नए कानून के विरोध में देश भर में वाहन चालक हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में रीवा में भी ट्रक, बस, ऑटो सहित अन्य वाहन चालकों ने हड़ताल कर रखी है। वाहन चालकों का कहना है कि मिट्टी खोद लेंगे लेकिन वाहन नहीं चलाएंगे। सरकार पहले काला कानून वापस ले, इसके बाद ही हड़ताल खत्म होगी। दरअसल सरकार ने नया कानून बनाया है जिसमें एक्सीडेंट होने और दुर्घटना के बाद वाहन सहित चालक के भाग जाने की स्थिति पर वाहन चालक को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान बनाया गया है। इस कानून के बनने के बाद सभी ट्रक, बस, ऑटो सहित अन्य वाहन चालक हड़ताल पर चले गए हैं। चालकों का कहना है कि कोई भी जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता और अगर कभी अनजाने पर दुर्घटना हो गई तो इतनी बड़ी सजा चालक के जीवन व घर को बर्बाद कर देगी। उन्होंने कहा कि मानवता के आधार पर दुर्घटना के दौरान अगर घायल व्यक्ति की मदद करने रुके तो लोग ड्राइवर को ही पीट कर अधमरा कर देते हैं। फिलहाल नए कानून का जबरदस्त विरोध जारी है। हड़ताल के कारण पेट्रोल पंपों में डीजल पेट्रोल की सप्लाई बंद हो गई, जिस कारण से जिले के ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद हैं और जहां तेल मिल रहा है वहां लंबी कतारें देखने को मिली, जिसके साथ ही सब्जियों के भाव भी बढ़ने लगे। और जल्द ही हड़ताल समाप्त नहीं हुई तो आने वाले दिनों में महंगाई की मार से आम जनता बच नहीं पाएगी। हालांकि अब केंद्र सरकार की बैठक के बाद जहां पर एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा सहमति बन गई है और हड़ताल समाप्त कर दी गई है। हम सब ड्राइवर एक हैं, हम सब ड्राइवर एक हैं। पुलिस के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित शाह की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, ड्राइवर एकता। रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, पुलिस के दम पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के डंडे के तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह होश में आओ, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। बताइए क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मैं अनिल शुक्ला रीवा एमपी ड्राइवर महासंघ से हूं और मैं अपने ड्राइवरों के साथ यहाँ इस काले कानून के विरोध में खड़ा हूं। हम गरीब ड्राइवर हैं,
हमारे पास 10 साल सज़ा गुजारने के लिए और 7 लाख की व्यवस्था नहीं है। हम 2000, 3000, 5000 रुपए की नौकरी करके अपने बाल गोपाल पाल रहे हैं और सरकार ने ऐसा कानून कर दिया है कि हम लोग किसी काम के नहीं रह जाएंगे। 10 साल की सज़ा होना यानी मर जाना, मर जाने पर भी घर वाले साल 2 साल में भूल जाते हैं, पर सरकार ने अगर 10 साल की सज़ा कर दी तो हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए हम सब ड्राइवर भाई अपनी स्वेच्छानुसार स्टीयरिंग डाउन आंदोलन चालू किए हैं। हम किसी भी ड्राइवर भाई से ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, उनसे प्रेम पूर्वक उनके सिस्टम को बता रहे हैं कि हमें जागने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। हम सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अपनी अपनी गाड़ियां किनारे खड़ी कर दिए हैं, रोड से नीचे खड़ी किए हैं और हम लोग खड़े हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन बार बार आके हमें यहाँ से जाने के लिए धमकाती भी है, बार बार भगाती भी है, पर हम अपनी स्टीयरिंग नहीं पकड़ना चाहते हैं। हम यही विचार करके रखे हैं कि जब तक सरकार अपना काला कानून वापस नहीं लेती, भैया कोई भी ड्राइवर जानबूझ करके कोई गलती नहीं करता, कोई एक्सीडेंट नहीं करना चाहता, कोई चींटी भी ड्राइवर नहीं मारना चाहता, पर अगर किसी से गलती हो ही जाती है, कोई जबरदस्ती आके घुस जाए या गलती हो जाए तो पब्लिक मार मार के मार देती है। उसमें हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रखी है? हमारी सरकार हमें क्या देगी? हमारे बाल गोपाल तो रोड में आ जाएंगे ना। इसलिए हम उस काले कानून के विरोध में हैं और जब तक काला कानून वापस नहीं होता है तब तक हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। हम अपने घर में रहेंगे, मिट्टी खोद लेंगे, पर हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम स्टीयरिंग नहीं छुएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे। हमारे पास 7 लाख और 10 साल की व्यवस्था नहीं है। बस आप लोगों की हड़ताल जैसे है तो जैसे लोगों को, जनता को काफी हम कोई जनता को कोई नहीं बोलते हैं, पेट्रोल वगैरह नहीं पेट्रोल, ये तो हम ड्राइवर हैं, क्या करें भाई? अमित शाह मोदी जी सोचे, हम क्या सोचे? अगर हम हमारा कानून थोड़ी ना है, मोदी साहब जो कानून हम लागू किए हैं वो सोचे। हम तो अपने काम से पहले भी कभी भी हमारे कारण तो कोई दिक्कत हुई नहीं। और फिर जो अमित शाह जी बोलते हैं कि एक्सीडेंट कम हो, आदमी एक्सीडेंट एक भी खीला पड़ा रहता तो हम लोग टायर बचा के जाते हैं, कोई खीला न दबी। ये गलत बात है। इसमें गाड़ी चला ही रहे थे, गाड़ी हम लोग परमानेंट चलाते हैं, अभी भी चलाते, कभी हम लोग के कारण किसी कुछ हुआ नहीं। लेकिन अमित शाह जी बोलते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन जो नियम कानून लागू किए हैं ये तो ठीक है, इसको वापस ले ले। इसके बाद ड्राइवर की ड्यूटी फिक्स करे और वेतन फिक्स करे, इसके बाद भी कुछ होगा, इसके पहले कुछ नहीं। वापस नहीं होगा तो क्या? नियम कानून वापस नहीं तो यही होगा जो हो रहा है, जो सामने दिख रहा है वही होगा। ये नियम कानून वापस नहीं लेंगे, इसके बाद नियम नहीं लागू करेंगे ड्राइवरों को, प्रति तनख्वाह प्लस खुराकी प्लस ड्यूटी, तो इसी तरह चक्का जाम रहेगा, अनिश्चितकालीन जाम रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रही 4 व्हीलर एम्बुलेंस, हम लोग सब गाड़ी साइड में लगवाए हैं, एक भी गाड़ी रोड में नहीं है। 4 व्हीलर जाती है, बाइक जाती है, हमारे बड़ी गाड़ियां वहां वो वक्त खड़े हैं। ये तो बोला कि एम्बुलेंस खड़ी है, आप कहीं भी मीडिया में अभी सर्वे करके आए, दिखा दीजिए कहीं एम्बुलेंस खड़ी है, तो हम लोग उसकी गलती के लिए क्षमा है। हम कोई भी गाड़ियां नहीं रोक रहे हैं, हमारे ड्राइवर स्वेच्छा से अपनी मर्जी से खड़े हैं। अब कोई अगर एम्बुलेंस भी अपनी मर्जी से खड़ा हो जाए तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। हम सबसे निवेदन किए हैं कि एक ही नियम है, चाहे मोटरसाइकिल हो, ऑटो हो, जीप हो, ट्रक हो, बस हो, सबके लिए एक नियम है। तो हम सब ड्राइवर ही तो चला रहे हैं ना, और हम सब ड्राइवरों के लिए ही तो नियम है ना। इसलिए हम सभी ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन किए हैं। कल हमने कलेक्टर के यहाँ दरख्वास्त दे दी है। 3 तारीख तक अगर वहां से कोई सुझाव नहीं आता है, कानून बदलने का सिस्टम नहीं बनता है, तो हम लोग पूर्णतः बाइक भी बंद कर देंगे। हम बाइक भी नहीं चलाएंगे रोड में, हम लोग पूर्णतः स्टीयरिंग डाउन कर देंगे और लॉकडाउन से भी ज्यादा अव्यवस्था फैल जाएगी। हम पर्सनल नहीं, हर कोई, हमारे देश में 95% लोग ड्राइवर हैं और अमित शाह जी ने गलत समय में गलत निर्णय ले लिया है। इसलिए कि हम अभी तक उनके साथ में थे, पर इस तरह के निर्णय में हमारे बाल गोपाल क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम तो उनके सहारे, हमारे लिए यही अच्छे दिन है क्या? यही अच्छे दिन मोदी हमको दे रहे हैं कि मैंने हम जो 2-5 हजार कमा के अपने बाल गोपाल पाल रहे थे, आज हम रोड में पड़े हों, 10 साल की सजा काटे, हमारे पास रोटी खाने के पैसे ना पूछते, पर भी हम काम कर रहे हैं। देश की 65% अर्थव्यवस्था हम ड्राइवर संभालते हैं और हमारे लिए 10 साल की सजा। धन्य हो हमारे अमित शाह जी को। अपनी गाड़ी खड़े की है
तो अभी कुछ देर में पुलिस वाले आएंगे, ड्राइवरों को मारेंगे, फिर उनको भगाएंगे। आदमी ढाबा में गाड़ी न खड़ी करे, रोड में गाड़ी न खड़ी करे, टैक्स आदमी देता है तो किस लिए देता है? आदमी गाड़ी कहाँ ले जाए? कहीं ना कहीं तो खड़े करेगा आदमी ना, तो आदमी कहाँ ले जाइए? अभी जैसे चौराहा में गाड़ियां खड़ी थी, ड्राइवर अपने मन से खड़े किए थे, पुलिस वाले आए, उनको मारे और फिर भगा दिए, उसका मोबाइल भी छड़ाए। ये मतलब शासन यही इनका नियम बनता है, इसके दम में जिंदा रखा पुलिस के दम में पुलिस के दम पे गया है। बताइए आपकी मांगे क्या है? ये जो अभी नया कानून भारत सरकार ने परिवहन विभाग बनाया है कि गाड़ी ड्राइवर के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल की जेल, इसमें हम लोग इसके विरोध में जो 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 लाख रुपए 10 साल की जेल, कहाँ से लाएंगे इतना? ये मेरे ड्राइवर भाइयों के पास अगर इतना पैसा होता तो वो हमारे यहाँ ड्राइवरी करने ना आते। मैं आज इनके साथ हर जगह पे कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर मोटर मालिक इनका साथ नहीं देता, अगर हमारा संगठन इनके साथ नहीं खड़ा होता, तो इनकी जो दुर्गति चाहती है सरकार, ऐसी दुर्गति मैं किसी हालत में अपने ड्राइवर भाइयों की होने नहीं दूंगा। और इस काले कानून को वापस लेना पड़ेगा सरकार को। मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से यहाँ से दिल्ली तक अपने ड्राइवर भाइयों की आवाज़ को बुलंद करूंगा कि आप लोग अपने शिष्टाचार में लगे रहिए, किसी का विरोध मत करिए। अपनी गाड़ियां अगर आप लोगों ने खड़ा कर दिया है तो आप लोग बाकायदे खड़ी करके और चुपचाप अपनी गाड़ी में ही रहें। और अच्छा है, ये हमारे ड्राइवर भाई बहुत अच्छा, आज उनका ये लगभग कल से चल रहा है। कल दोपहर से इन लोगों ने अपनी गाड़ियां सारी खड़ी कर दी हैं और ये लंबा जाम है, करीबन 7 से 8 किलोमीटर। आपने देखा होगा कि 7-8 किलोमीटर में दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें खड़ी हुई हैं। और मेरे ड्राइवर भाई बेचारे कल से ठंड में, कोई व्यवस्था नहीं है अभी इनके पास। इन्होंने जो व्यवस्था आपस में कर रखी है वही है, न प्रशासनिक व्यवस्था है न कोई और व्यवस्था इनके ऊपर है। मैं चाहूँगा कि अगर कोई व्यवस्था बनती है हमारे संगठन से तो इनको करने की मैं अभी कई एम्बुलेंस भी फंसी हुई है इस जाम में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप देख लीजिए कि कोई छोटी गाड़ी भी नहीं खड़ी होगी जो जा रही है। अच्छा, इन्होंने सबसे अच्छा मैं इनका ये मानता हूँ अपने भाइयों का कि ये ड्राइवरी जरूर करते हैं, लेकिन इनसे निश्चल आदमी कोई नहीं है। नाम बता दीजिए। अनिल तिवारी, रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष।